वो मूल ध्वनि के कहल जाएला जेकर खंड नहीं करल जा सकेला। तो वर्ण उस मूल ध्वनि के कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, जैसे अ, ई, क, म, व, मन। हिंदी लखे नागपुरी देवनागरी लिपि में लिखल जाएला। तब जिस तरह हम हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, उसी तरह नागपुरी को भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी में 52 वर्ण है, जबकि नागपुरी में 33 वर्ण है। हिंदी वाले कुछ वर्ण का उपयोग हम नागपुरी में नहीं करते हैं, उसका अपवाद के रूप में यूज करते हैं। वर्ण 2 भाग में बांटल जाएला। वर्ण को हम 2 भागों में बांटते हैं, कौन कौन? एक स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण स्वर्ण उ वर्ण मन के कहाय ना जेकर उच्चारण बगैर कोनो बाधा के करल जाएला। स्वर वर्ण का उच्चारण बगैर किने बाधा के किया जाता है। नागपुरी में मूल स्वर 8 है, कौन कौन? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी उ, बड़ी उ, ए और अ। नागपुरी में ए, अ और री कर व्यवहार नखे। ए के स्थान पर ऐ, अ के स्थान पर अ, री के स्थान पर र, हर्षिकार या र दीर्घिकार यूज करते हैं। एक के स्थान पर ऐ का कुछ यूज कर लेते हैं वर्ड बनाने में, जैसे के जैसे लिखते हैं, कैसे के कैसे लिखते हैं। अ के स्थान पर अ का उपयोग करते हैं, तो इससे कुछ वर्ड देख लेते हैं। इससे मौलिक को मौलिक लिखते हैं, भौगोलिक को भौगोलिक लिखते हैं, ऋण को इस तरह लिखते हैं और ऋतु को इस तरह लिखते हैं। स्वर वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, एक हर्ष स्वर, एक दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर अ, छोटी ई और छोटी उ ए हर्ष स्वर है। इन तीनों का उच्चारण बगरा होएला, मतलब इन तीनों का उच्चारण बहुत ज्यादा होता है नागपुरी में। ई द्वि व्यंजन कर बीच ई कर व्यवहार मात्रा के रूप में बगरा वर्ण के रूप में होएला, जेके अपनिहिति कर विशेषता मानल जाएला। अपनिहिति जोन शब्द कर अंत में हर्ष ई होवे और आगे व्यंजन वर्ण होवे, तो उ व्यंजन वर्ण कर पहले ई कर आगमन होवेला। जैसे जाति से जाइत, रात से राइत, काल से कायल, दाल से दाइल, चाल से चाइल, ढाल से ढाइल, कर से कैर। कुछ अ से बनने वाले वर्ड देख लेते हैं। आदमी, आकाश, आधार, आवाज। उ से बनने वाले शब्द ऊपर, उमन, ओकर, ऊपरे। दीर्घ स्वर आ, बड़ी ई, बड़ी उ, ए और अ, ये दीर्घ स्वर हैं। अंग और अह अयोगवाहक ध्वनि का है ना, जेकर नागपुरी में बहुत कम व्यवहार होए ना। अंग और अह का व्यवहार नागपुरी में बहुत कम होता है। व्यंजन वर्ण व्यंजन वर्ण समूह के उच्चारण में स्वर वर्ण समूह कर मदद कर दरकरार होवेला। जैसे क प्लस अ क, ख प्लस अ ख। मतलब व्यंजन वर्ण के उच्चारण जब हम करते हैं तो उसमें स्वर वर्ण की सहायता लिया जाता है। व्यंजन वर्ण क ख ग अंग से लेकर संयुगीय छत्र ज्ञान स्वर तक के सभी क्या है? व्यंजन वर्ण है। क ख ग अंग से लेकर प फ व ह म, इसको क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक को स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। य र ल व को अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। तलाबी से मुधन से दंश से ह को इसको उष्म व्यंजन बोलते हैं। संयुगीय छत्र ज्ञान को संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। अब अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में जानेंगे। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ण कर पहला और तीसरा वर्ण अल्प प्राण है, मतलब क से लेकर यहाँ प तक और ग से लेकर ब तक क्या है? अल्प प्राण। अल्प प्राण किसे बोलते हैं? जिस वर्ण के उच्चारण में मुंह से थोड़ा वायु निकले उसे अल्प प्राण बोलते हैं। महाप्राण प्रत्येक वर्ण कर दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण है। जब ख से लेकर फ तक और घ से लेकर भ तक क्या है? महाप्राण है। महाप्राण किसको बोलते हैं? जिस वर्ण के उच्चारण में अधिक वायु का उपयोग है, अधिक वायु मुंह से निकले उसे महाप्राण कहते हैं। मूर्धन्य न, तालब स, मूर्धन स, संयुगीय छत्र ज्ञान और स्र। ध्वनि नागपुरी में नखे, मतलब ए वर्ण का उपयोग हम नागपुरी में नहीं करते हैं। इसके जगह पर जैसे मूर्धन्य न के जगह पर दंत न, तालब स और मूर्धन स के जगह पर दंत स यूज करते हैं। संयुगीय छ के जगह पर छ या ख यूज करते हैं। त्र के जगह पर त और र, ज्ञ के जगह पर ज्ञ और स्र के जगह पर सर यूज करते हैं। न से बनने वाले कुछ वर्ड देखेंगे, जैसे गुण को इस तरह गुण लिखते हैं, दोष को दोष, त्राण को त्राण, पक्षी को पक्षी इस तरह लिखते हैं, ज्ञान को ज्ञान,
कखनो कखनो य ज में, ल र में, व ब में बदल जाएला। जैसे यजमान को जजमान, योजना को योजना, यदि को जदी, फल को फर, हल्दी को हरदी, हल को हर, पीतल को पीतर, विशेषता को विशेषता, व्यवहार को व्यवहार, वन का वन। ये नागपुरी में सब वर्ड यूज करते हैं। संयुक्ताक्षर कर प्रयोग, नागपुरी में संयुक्ताक्षर कर प्रयोग नहीं होवेला, मतलब नागपुरी में संयुक्ताक्षर का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कृष्ण को कृष्णा लिखते हैं, पिप्सा को पिप्सा लिखते हैं, तृष्णा को तृष्णा लिखते हैं। कुछ अपवाद है नागपुरी में। कुछ मौलिक हिंदी शब्द मन के नागपुरी में पूरा पूरी खप नइखे के हिंदी रूप में लिखल जाएला। मतलब नागपुरी का कुछ शब्द है वो हिंदी लखे ही लिखा जाता है। जैसे वर्ण, जैसे मूर्धन्य न का यूज हम नागपुरी में नहीं करते, लेकिन वर्ण इसी तरह लिखेंगे नागपुरी में भी। शिक्षा, रक्षक, ये शब्द जो हैं अपवाद में है, जिसका यूज हम जिस तरह हिंदी में करते हैं उसी तरह नागपुरी में भी करेंगे। आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अपना बहुमूल्य